brought to you by Infinix. Infinix wildly amazing kick-ass offers only on Flipkart. Live from 30th September. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। इजराइल और हमास की लड़ाई में खान सर का वीडियो क्यों वायरल। यूजर का दावा CIA का एजेंट देखा, लोगों ने मजे ले लिए। शशि थरूर जैसी अंग्रेजी लिखवाई, ChatGPT ने जुबान फंसाने वाली चीज लिख दी। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात खलीहरी को कंटेंट बनाने वाले बीनू की। इजराइल और हमास के युद्ध का असर सोशल मीडिया पर भी है। लोग अपने अपने पाले चुन चुके हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। जब ये बातें रखते हैं तो तीसरी किस्म के लोग आते हैं जिनका कहना ये होता है कि पहले ये तो जान लो कि इस सबके बीच में भारत का क्या स्टैंड है। तमाम किस्म के पीड़ादायक वीडियोज भी आ रहे हैं। इस सबके बीच सोशल मीडिया के आम लोग अपने चुने हुए पालों में अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए किसी बड़े नाम का सहारा लेने की कवायद में नजर आए। नतीजा ये कि खान सर के वीडियोज के कुछ हिस्से वायरल होते नजर आए। लोग उन क्लिप्स को अपनी राय के संदर्भों में गूंथ कर परोसते हुए नजर आए। जैसे किसी ने लिखा कि खान सर ने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे अत्याचारों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। कौन जुल्म झेल रहा है और कौन जुल्म कर रहा है ये साफ है, लेकिन फिर भी लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसे ही एक वीडियो चला जिसमें इजराइल की खासियतें बता रहे थे। इसे जवाब के तौर पर चलाया गया कि खान सर बता रहे हैं कि इजराइल क्या चीज़ है। उन्हीं के नाम से लोग लिखते नजर आए कि इजराइल की नीति, कोई एक तमाचा मारे तो पूरा खानदान उजाड़ दो खान सर। एक बड़ा अड़गड़ सा ट्वीट दिखा कि संघी मानसिकता वाले खान सर ने इजराइल फिलिस्तीन की सच्चाई बता दी। वहीं किसी ने उन्हीं का वीडियो लगाकर इजराइल को कोसा कि आतंकवादी इजराइल की करतूत खान सर ने सरल भाषा में समझाई। जब सब क्लिप्स शेयर किए ही जा रहे थे वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो 2 साल पहले का उनका इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, हमास, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक वगैरह को समझाता हुआ उनका जो पूरा वीडियो था जिसके टुकड़े यहाँ वहाँ वायरल होते हुए नजर आए, उनको शेयर किया और कहा कि पूरा वीडियो भी कोई देख ले। रेडिट के सबरेडिट r/इंडिया में किसी ने लंबी चौड़ी सी बात लिखी जिसमें वो दावे कर रहे थे कि कैसे उन्होंने किसी मॉल में CIA एजेंट को देखा। यह है लंबे से पोस्ट का स्क्रीनशॉट। आप पॉज करके पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। पूरी कहानी का सार ये है कि पोस्ट करने वाले लिखते हैं कि मैं मॉल में था और मुझे एक अमेरिकी व्यक्ति दिखा जिसके पास DSLR था। वो अमेरिकी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की तस्वीर ले रहा था। ये इंसान एक इंडियन था जो शायद रॉ का था। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं दोनों का पीछा करने लगा। रॉ के एजेंट का पहले तो कोई भी पैटर्न नहीं था, लेकिन मैंने ध्यान दिया तो वो इंसान एक लड़की को फॉलो कर रहा था। वो लड़की शायद ISI की एजेंट थी जो जा रहा और फिर कई ब्रांड्स के नाम लिखे कि वहां से शॉपिंग कर रही थी। मैंने CIA एजेंट को फॉलो किया जो रॉ के एजेंट को फॉलो कर रहा था और रॉ का एजेंट ISI के एजेंट को फॉलो कर रहा था। ISI के एजेंट फूड कोर्ट में गई, वहां खाना खाया और निकलते वक्त टाइटन का एक बैग फूड कोर्ट में ही छोड़ गई। मैंने जब वो बैग चेक किया तो उसके अंदर एक घड़ी थी जो रुकी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने तो तुरंत ही घड़ी खरीदी थी। घड़ी 7:45 पर रुकी हुई थी। मुझे ये समझ में आया कि एक सीक्रेट लेन देन हो सकता है। मैंने चुपचाप वो घड़ी वापस रख दी। इसके बाद मैंने CIA के एजेंट को खोजा। ISI एजेंट की कैब उसका इंतजार कर रही थी। उस कैब में एक 5 स्टार होटल का स्टिकर लगा था। वो चली गई। मैंने देखा कि रॉ एजेंट ने किसी को कॉल किया और भीड़ में कहीं गायब हो गया। अब जब कोई नहीं बचा था तो CIA के एजेंट ने ऑटो बुलाया और कहीं चला गया। मैं जल्दी से घर पहुंचा, इस बात का ध्यान रखा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। अभी मैं डरा हुआ हूँ, मुझको क्या करना चाहिए? 7:45 को क्या होने वाला है? मैं सुरक्षित तो हूँ ना? ये कहानी सुननी थी कि लोग अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने लगे। किसी ने कहा अब ये पोस्ट करने वाला रॉ, ISI और CIA तीनों ही जगह से वांटेड है। एक ने कहा कि टाइगर 3 की स्क्रिप्ट लीक हो गई। किसी को भागम भाग की खुफिया पुलिस याद आ गई। एक इंसान ने कहा कि ओरिजिनल पोस्टर ने पहला पैराग्राफ मिस कर दिया जहां वो अपने वीड एजेंट से कोने में मिले थे, जिसके बाद ये सब हुआ था। हम भारतीय कुछ ज्यादा ही पारिवारिक होते हैं। हम गर्व से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारी दुनिया ही हमारा घर है। सुनने और कहने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम लोग आम लोगों की सुविधा के लिए लाई गई चीजों को भी अपना समझने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जहां एक लड़का क्लास से टाइल्स उठा के अपने बैग में भर रहा है। ऐसे वीडियोस देखकर यही लगता है कि हमें दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम समझना बंद ही कर देना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा। न्यूयॉर्क के मेट्रो यानी सबवे से एक बड़ा मजेदार वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 लोग सबवे के अंदर पूरा सोफा लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। खचाखच भरी मेट्रो में सोफा को ले जाने का ये आइडिया थोड़ा तो अजीब है, लेकिन लोगों ने कॉमेंट करके कहा कि ऐसा सिर्फ न्यूयॉर्क में ही हो सकता है। किसी ने कहा मुझे न्यूयॉर्क पसंद है, और मजेदार बात ये भी है
ये किसी को अजीब नहीं लगा। एक ने तो यही पूछ डाला कि न्यूयॉर्क लोगों को इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। कमेंट था न्यूयॉर्क सिटी के बारे में खास क्या है, पैसे कमाना मुश्किल है, हर जगह चूहे हैं और सब कुछ महंगा है, नरक जैसा वगैरह। वैसे अगर इस कमेंट से न्यूयॉर्क सिटी हटा दिया जाए तो आपको कौन सा शहर याद आता है? कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरे देश का बताइए, अपने देश के शहरों को मतलब करना चाहे। समझ रहे हैं ना क्या हो जाता है फिर? आप लिखेंगे, आप जानिए मेरा क्या है। खाली लोगों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। खाली इंसान, बहुत खाली इंसान, मैं, और उसके बाद चैट जीपीटी से ऊट पटांग सवाल पूछने वाले एक ट्विटर के एक यूजर भी ऐसे ही खाली बैठे थे और उनके दिमाग में आ गया कि आखिर शशि थरूर अप्रूव्ड कैसे बोलते हो। यही सवाल उन्होंने चैट जीपीटी को भी दे मारा। फिर चैट जीपीटी ठहरा, उसने भी सवाल का जवाब दे दिया। चैट जीपीटी ने कहा, इन ड्यू डेफरेंस टू द मैटर एट हैंड, इट इज माई एस्टीम्ड प्रिविलेज टू अफर्म दैट द प्रपोजिशन इन क्वेश्चन हैज गार्नर्ड द imprimatur of the relevant authorities, thereby conferring upon it the immeasurable distinction of having been formally endorsed and sanctioned। इस साल की मेरी इंग्लिश हो गई, ठीक है। इससे कम अंग्रेजी लिख के मैंने RGPV से BE कर ली थी। खैर, शशि थरूर ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे पास किसी भी ब्यूरोक्रेट ने अगर फाइल भेजी है उससे पूछ लीजिए, मैं अप्रूव्ड लिखता हूँ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको मिलाएंगे गांव देहात के गजब खलिहर लेकिन रोचक व्यक्ति से। यूट्यूब चैनल का नाम है बीनू नाथ और इसका पता है, मतलब हैंडल है बीनू नाथ 1112। 1,81,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, मिलियंस में लोग इनको देखते हैं। सिर्फ इनके शॉर्ट्स वीडियो जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मिनी व्लॉग्स, उनको देखते हैं। असली नाम है इनका विशाल कुमार, यूपी के मेरठ के हस्तिनापुर के पास ये रहते हैं, महमूदपुर सिखेड़ा में। साइकिल में रखकर फील्ड पर जाते हैं, करीम रोल बेचते हैं। करीम रोल बेचना, फील्ड पर जाना, यही जो शब्द वो बोलते हैं, उनका जो ठेठ अंदाज है, यही सब इस्तेमाल करना, खुद के मजे लेना, अपनी समस्याएं और आलस लोगों को दिखाना, ये बहुत रास आता है। लोग इसके फैन हुए पड़े हैं। मूलतः वो बिना लाग लपेट के अपना जीवन, खाली हो तो खाली बैठना, समय बर्बाद करना या काम खोजना, यात्राएं करना, असफल होना या मेहनत करके पैसे कमाना, जो जैसा है खुले तौर पर बिना लाग लपेट के या दिखावे छिपावे के दिखाते हैं। और इसी कारण वो राइज पर आ चुके क्रिएटर हैं। बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारे फैंस तैयार कर लिए हैं। एकदम रॉ कंटेंट है उनके अकाउंट पे, देख सकते हैं। मैंने पूरे वीकेंड रात को जाग कर इनका सारा कंटेंट कंज्यूम किया है। बहुत आगे जाने वाले हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।